हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल जोन। और आज बहुत दिन बाद मैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका वीवीएस ऑफ ऑक्टागोनल पाइल कैप कंटेनिंग 27 पाइल्स विद इन द ग्रुप। इसका मैं आज वीवीएस आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका एक पाइल कैप है जिसके अंदर आपका 27 नंबर्स ऑफ पाइल है। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसका जो आउटर लाइन है जो पिंक कलर का है उसको मैं कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करके मैं डायमेंशन देके मैं रख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या हो रहा है कि इसका आपको और 1 2 3 मैं कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मैं बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार मैं अलग अलग से कैटेगराइज करूँगा। ठीक है, एक्चुअली एक सब्सक्राइबर मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि बनाने के लिए ऐसा कुछ इरेगुलर शेप का ट्रायंगल में पाइल कैप का वीवीएस, तो सोचा कि इसको पकड़ते हैं, ये वाला को ऑक्टागोनल है, मतलब 8 साइड से इसका। ठीक है, तो चलिए ऐसे में कॉपी कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसी दिशा में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसी दिशा में मैं आपका सेक्शन काट रहा हूँ। ठीक है, इसी दिशा में तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे सेक्शन आएगा। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, 25 का मेन बार है, बॉटम मेन बार 150 सेंटर स्पेसिंग, और 20 का डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है, वो भी आपका 150 का, और टॉप में जो है वो आपका है 12 का बार है 150 सेंटर का, और साइड इन्फोर्समेंट बार वो भी आपका 12 mm का है, वो भी आपका 150 सेंटर। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेरी एक्सेल शीट है, इसमें से ये जो लिखा हुआ रहता है ये एक्चुअली पीवीएस में एक फॉर्मेट पकड़ा हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए, इसमें मैं मॉडिफाई करते करते मैं चलूँगा और आप लोगों को समझाते हुए जाऊँगा। तो पहले मैं फिलहाल क्या किया, मैं इसका जो बार डायमीटर है मैं उसको टोटल डिलीट कर दिया, और डिलीट करके मेरा फर्स्ट जो काम है वो है ऑफसेट देना 50 mm का इनर साइड में। पाइल कैप का इनर साइड में 50 mm का कवर देना, मतलब ये जो मेरा पाइल कैप का जो आउटर है वो तो मेरा कवर लेके है, लेकिन बाहर तो मेरा कवर छोड़ कर प्लेस होता है ना, दो तरफ से 50-50 25-25 क्लियर तो माइनस करता है। तो इसलिए मैं ऑफसेट इनर साइड में लेकर उसको छोटा कर दिया, 50 mm का छोटा कर दिया। उसके बाद उसको क्या किया कि रिनेम करके मैं लिख दिया कि बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार उसका विद इन इट्स डायमीटर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लिख देने के बाद आपको सिंपली एक्सेल शीट में चल जाना है, और एक्सेल शीट में जाके आपको वही लिख देना है जो आप देखा, बॉटम मेन बार 25 सेंटर। और ये सब चीज़ का वीवीएस करने से पहले आपको पहले एक काम करना पड़ता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि रेक्टेंगल पार्ट कौन सा है। रेक्टेंगल पार्ट कौन सा है, उसी रेक्टेंगल पार्ट का जितना पार्ट लगेगा फुल लेंथ का उसको हम पहले निकालेंगे। उसके बाद जो टैपार्ट होके जा रहा है, छोटा होके बड़ा होके जा रहा है, उसको बाद में हम निकालेंगे। तो उसको यूनिट का नीचे जो आता है वो आपका लॉन्ग बार जो होता है वो आपका मेन बार होता है, और शॉर्ट बार आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। ठीक है, तो इसमें जो लॉन्ग मेन बार होगा वो इसी दिशा में जाएगा, इसी दिशा में। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका इसी दिशा में जाएगा। ये जो मेरा कर्सर में जिससे मूव कर रहा हूँ, देखिए ये आपका जो है मेन बार है, ये इसका लेंथ में जाएगा। ठीक है, ये जो लेंथ जा रहा है ये आपका मेन बार का लेंथ है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो आपका ऊपर में कवर होगा। ठीक है, ये टोटल आपका जो जितना लेंथ आएगा, ये टोटल जब आपका लेंथ आएगा उससे आपका मेन बार का लेंथ हो जाएगा। और इसका जो अभी मैं डायमेंशन दे देता हूँ, एक देखिए इधर से इधर पार्ट आप देखिए एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो मेरे को ये जो रेक्टेंगल पार्ट है इसका डायमीटर, इसका बार नंबर और बार लेंथ पहले मेरे को निकाल लेना है। 3359 आपका कितना नंबर जाएगा उसको निकालने के लिए 3359 जाएगा, और 9.9 आपका लेंथ, बार का लेंथ कितना है इसको, तो आपका लेंथ वाइज आपका 9.9 जाएगा, और नंबर के लिए आपका 3.359 आपको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और देखिए ऐसे 150 दूरी में आपको मेन बार आपका ऐसे स्पेसिंग में आपको डिस्ट्रीब्यूट होते होते आपका कौन सा डिस्टेंस कवर करेगा, 3.359। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको बॉटम मेन बार एक्सेल शीट में जाना है, और आपको लिख देना है बॉटम मेन बार डाया 25 mm 150 सेंटर। ठीक है, 150 सेंटर। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बार डायमीटर के नीचे आपको 25 बैठा दीजिएगा। उसके बाद
आपका नंबर्स, कितना नंबर आपका जाएगा। मैं पहले ही बताया नंबर्स के लिए आपको 3.359 जो डिस्टेंस जा रहा है उसी को कवर करना पड़ेगा। तो मेरा एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, मैं इसको मॉडिफाई करके 3.359 डिवाइड बाई 0.15 स्पेसिंग, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस 1 करके मैं फॉर्मूला लिख दिया। 3.359 डिवाइड बाई 0.15 प्लस 1 करके जो आया मैं उसको लिख दिया। तो मेरा आ गया मेरा 23 आ गया। और मेरा इस बार इतना नंबर मेरा, तो मेरा 23 नंबर मेरा बार कटिंग होगा। कितना लेंथ का कटिंग होगा वो मेरे को अभी निकालना है। वो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरा देखिए 9.9 मेरा लेंथ था, और ये जो 0.7 है ये एक्चुअली एल का है, लेकिन मेरा इधर 1100 का हाइट है, पाइल कैप का 1100 का हाइट है। तो 1100 में मैं 0.7 नहीं दूंगा, मैं और ज़्यादा दूंगा। तो मैं 0.9 किया। क्योंकि 0.9 क्यों दिया, देखिए 1100 है, नीचे ये जो पाइल का जो टॉप जो हेड है वो 75 में है, उसके बाद 50 का कवर है, और ऊपर से आपका 50 का कवर है। मतलब आपका 50 100 और 175 का आपका टोटल कवर आपका है, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो आपको 900 का तेल आपको आप दे ही सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 9.9 में लेंथ ले लिया, स्ट्रेट लेंथ, प्लस आपका 0.9 प्लस 0.9 में ये दो तरफ सेल दे दिया। उसके बाद आपका बेंड रिएक्शन कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपका जो आया, इसके बाद देखिए 2 इंटू 2 इंटू डी किया, मतलब 90 डिग्री के लिए 2 बेंड होता है, तो आपका टोटल 4 बेंड 40 माइनस होगा, ठीक है। तो इसका लेकर आपका जो लेंथ आएगा 11.6 वो आपका आ गया, ठीक है। अभी देखिए रेक्टेंगल पर ये वाला ड्राइंग भी मॉडिफाई कर लेती है। ये आपका 9 मीटर 900 का है, ये आपका 900 का है, ठीक है, 900 का है, और ये भी आपका 900 का है। अभी देखिए अभी इसको जो है इसको भी मॉडिफाई करके मैं लिख दिया, ठीक है। अभी मैं इसको लिख दिया। इसको लिख देने के बाद ऐसे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 0.025, वो तो डी तो मेरा फॉर्मूला में लिखा हुआ रहता है, इसलिए मैं इसको डी मतलब 0.025 में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको पूरा टोटल कॉपी कर लूँगा ताकि मेरा आगे में प्लेस करने में आसान हो। उसके बाद मैं जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। मेरा नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में मेरा रेक्टेंगल पार्ट तो मेरा कवर हो गया। अभी मेरे को टैपर्ड वाला जो पार्ट है उसको मेरा कवर करना है, और उसको कवर करने के लिए मैं और घर में 150 दूरी में, क्योंकि मेरा 150 का सेंटर है, उसी दूरी में मैं बार प्लेस करते करते जाऊंगा, और मैं काउंट करके देखूंगा कि कितना बार नंबर आया है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको बार को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, 25 का ही तो बार जाएगा। उसके बाद देखिए ये सब मैं डायमेंशन को सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सब लाइन वगैरह हवा जब ये सब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर होगा। अब देखिए इधर एक चीज़, इधर में आपका देखिए ये जो आपका हाइट है, ये जो हाइट है आपका 1 मीटर कितना आ रहा है, 1 मीटर 800 900 नहीं, 1 मीटर आपका आ रहा है 1 मीटर 888, ये आपको जो आ रहा है। फिर आपको आ रहा है क्या 888, और इधर में आपका आ रहा है 1 मीटर 888। देखिए दोनों आपको सेम हाइट का है। तो क्या होगा कि इधर का जो इधर में ऊपर में जितना बार मेरा लगेगा, अगर मान लीजिए 5 बार लगता है तो नीचे में भी आपका 5 बार ही लगेगा। तो मैं क्या करूँगा कि ऊपर वाला पार्ट का मैं डायमेंशन सिर्फ निकालूंगा, और उसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाई 2 करके मैं नीचे में कॉपी कर दूँगा, ठीक है। कॉपी मतलब एक बार लिख के उसमें 2 दिखा दूँगा। देखिए ऐसे ऐसे करके बार मैं लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं बार ऐसे लिखता हूँ, जितना बार होता है 14 जो बार होता है, टीम करके उसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। टीम करके सेट कर लेता हूँ। अच्छा कवर के 50 में कवर का जो लाइन है उसी लाइन तक आपका बार जाएगा, ठीक है। बहुत उस लाइन को छोड़ देते हैं, पता नहीं काहे ला छोड़ देते हैं, उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो नहीं तो बार साइड इन्फोर्समेंट मारेगा किस में उसमें, ठीक है। ये आपका तो हो गया। अभी ये हो जाने के बाद आप देखिए क्या होता है। ये हो जाने के बाद आपको मैंने देखिए
रेक्टेंगल पार्ट पूरा लेंथ जो कवर हो रहा है वो पार्ट को छोड़ के मैं अभी बार काउंट करूँगा और देखता रहता हूँ आपको कितना बार आया है, ठीक है। उसी हिसाब से क्या करूँगा कि ऊपर का जो बार है जितना नंबर आएगा 14 जो आएगा उसी का लेंथ में लिखूँगा एक्सेल में, एल फेल सब ऐड करके। उसके बाद क्या करूँगा कि इंटू बस 2 लिख दूँगा, हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का भी कवर हो जाएगा नीचे का भी कवर हो जाएगा। ऐसे करके पूरा बॉटम मेन बार मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आपको क्या करना यार, इसी हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार भी जाएगा। ये अभी मेरा मेन बार जो हो रहा है, ठीक है, मेन बार ये अभी हो रहा है। अभी उसके बाद मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन बार भी मेरे को करना है, ठीक है। तो मेरा मेन बार का जो रेक्टेंगल पार्ट है वो तो मेरा कवर हो गया। अभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में कवर बाकी का जो टैपर वाला पार्ट है उसी का मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए 9.9 है, मैं तो ऑलरेडी ले लिया। ये देखिए इसके बाद 9.727 आया, ठीक है। 9.9 था। थोड़ा कितना नंबर है वो दिखा देता हूँ उनकी। राइट क्लिक करके एक फिगर दिखिएगा, ठीक है, लेंथ की जगह होता है। ऑल के पास में देखिए ब्रैकेट में 13 लिखा हुआ था, वही है आपका कितना नंबर आपका बार लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको ऐसे करके डायमेंशन देना है। 9.727, 9.554, उसके बाद 9.380, ऐसे करके मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूँ। देख लीजिए कितना आया, 13, ठीक है। अभी मेरे को ये वाला डायमेंशन मेरे को उधर पुट कर देना है, ठीक है। ये वाला डायमेंशन मैं उधर पुट कर दूंगा सिंपली। कैसे करूँगा देख लीजिए, एक्सेल में जाना है और ऊपर का जो फॉर्मूला मैं पहले जो किया था, जो 23 नंबर सब बार लिखने के टाइम में, उसी को मैं कॉपी करके पूरा एकदम पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। उसी में सिर्फ मैं डायमेंशन मॉडिफाई करते करते चलूँगा। 9.727 बैठाऊँगा, पहले मैं 9.727 बैठाऊँगा 27। उसके बाद मैं क्या बैठाऊँगा, उसके बाद मैं बैठाऊँगा 9.554 मैं बैठा दूँगा, 9.554 मैं बैठा दूँगा। उसके बाद मैं क्या बैठाऊँगा 9.380 बैठाऊँगा, 9.380। ऐसे करके मैं वीडियो थोड़ा स्किप कर लूँगा, बाकी का सब मैं वैल्यू देखिए ऐसे करके मैं पूरा वैल्यू में बैठा दिया। पूरा वैल्यू बैठाने के बाद देखिए इधर का जो आया था पार्ट, ये पूरा चीज़ ही आपका नीचे जाएगा, क्योंकि आपका हाइट तो आपका सेम था, ठीक है। हाइट आपका सेम था, तो मैं एक चीज़ तो इधर कर सकता हूँ कि ऊपर में जा रहा है, जो जा रहा है वही चीज़ मेरा नीचे जा रहा है। तो मैं इधर क्या करूँगा 2 लिख दूँगा और 2 लिख के मैं उसको कॉपी करके पूरा एकदम जितना तक आया है मेरा 13 नंबर्स मेरा आया है, टोटल 13 नंबर्स में उसमें 2 लिख दूँगा। तो मेरा क्या होगा कि हर एक बार 23 नंबर तो मेरा एक सेट मेरा काट गया। अभी मेरा जो काट रहा है वो आपका एक बार 5 मीटर का अगर कटा है तो फिर दूसरा बार मेरा 5 मीटर का कटेगा, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, ऐसे करके कटेगा, ठीक है। अभी आएगा देखिए बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका आएगा, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन सेम कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। उसमें आपका क्या होगा कि रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है। पहला काम आपका ये है कि रेक्टेंगल फाइंड करना है। रेक्टेंगल कैसा आएगा, रेक्टेंगल आपका ऐसा आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पर पता है ना, ये वर्टिकल ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। मतलब 2D स्ट्रक्चर में वर्टिकली लग रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे आपका स्पेसिंग होता है, ऐसे ऐसे आपका जाएगा। मेन बार ऐसे जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे जाएगा इधर। ऐसे करके रेक्टेंगल में आप पहले क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद सेवन 7.135, उसके बाद क्या करना है 7.72, ठीक है। ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो अभी आपको पहले तो इसका जो डायमीटर है 20 mm, पहले उसको लिख देते हैं, ठीक है। 20 लिख देते हैं। लिख देने के बाद आपका नंबर आपका कौन सा डिस्टेंस कवर करेगा, देखिए अभी नंबर के लिए 7.72 कवर करेगा, ठीक है। और लेंथ के लिए आपका 7.135 कवर करेगा, क्योंकि वैसे 7.135 ऐसे
करते करते राइट में आपका जाएगा, ठीक है, राइट में आपका जाएगा, ठीक है। और वो कौन सा डिस्टेंस कवर करेगा, वो आपका 7.72 डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो अब बैठा के, ठीक है, इसमें कितना आया, 52 आ गया, ठीक है। और उसका जो लेंथ आया 7.135, देखिए मैं ऊपर का फॉर्मूला में कॉपी कर दिया ताकि मेरा आसान हो। तो मेरा इतना मेरा लेंथ आ गया, ठीक है। लेंथ आने के बाद इसको कॉपी करके फिर ऊपर वाला पार्ट में कॉपी करके इधर बैठाता हूँ और इसको क्या करूँगा, मैं 7.135 कर दूंगा और 0.025 को मॉडिफाई करके मैं 12 mm कर दूंगा, 12 मीटर, ठीक है। 12 मीटर करने के बाद ये तो मेरा 52 नंबर पैर तो मेरा प्लेसिंग हो गया। अभी मेरा लेफ्ट और राइट साइड का तो मैं इधर 150 का दूरी में मैं बाहर बैठाते हुए जाऊंगा, ठीक है। 5-7 जो आएगा उसी का मैं अभी क्या करूँगा, लेंथ लूँगा, ठीक है। लेंथ ले लेता हूँ पहले, ठीक है। ऐसे करके मैं पूरा लेंथ ले लिया, ठीक है। पूरा लेंथ लेने के बाद अभी मेरा काम है इसको प्लेसिंग करना, ठीक है। प्लेसिंग करना काम है। तो ऊपर का जो फॉर्मूला है मैं उसको पहले कॉपी करता हूँ। 8.85 से जो कॉपी है उसका फॉर्मेट लेने के लिए, खींचने के लिए मैं उसको कॉपी करूँगा। कॉपी करके पूरा मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, पहले तो बार डायमीटर में पूरा लिख देता हूँ, बस काम खत्म आपका, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद 6.096 लिखूँगा, उसके बाद 6.096, उसके बाद जो है मैं ऐसे करके मैं पूरा डायमेंशन में लिख दिया और नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अभी मेरा देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड मेरा कंप्लीट। अभी मेरा लेफ्ट साइड के मैं डबल करूँगा ऊपर की तरह। अच्छा, ऊपर में एक चीज़ गलत हो गया था, ये एक्चुअली एक इधर लिखना है और दो किधर लिखना है, दो एक्चुअली 23 का नीचे हमको 2 लिखना है, ठीक है। क्योंकि मेरा 23 नंबर सब बार काटने के बाद बाकी का सेट मेरा डबल कटेगा। 23 नंबर बार जो होगा वो सिंगल सेट होगा 23 नंबर से, बाकी का आपका 2 कटेगा, ठीक है। भाई एक्चुअली 2 गलत जगह में लिख दिया था, 2 जो लिखा था मैं गलत जगह लिख दिया था, ठीक है। वो मैं सही कर दिया। और इसी में भी आपका सही 52 के नीचे आपका 2 बैठेगा, ऐसे करके 2 2 2 2 2 करके जितना ही 7 नंबर्स मेरा है तो उसको बैठा दूंगा, ठीक है। अभी आपका पूरा BBS खत्म, पूरा ख़त्म ही हो गया, साइड इनवर्स में बाकी से, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बॉटम मेन बार एंड बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन आप किया है, अभी पूरा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए। और उसमें क्या करना है, ऐसे कॉपी करना है और कॉपी करके आपको पूरा पेस्ट कर देना है नीचे, ठीक है। नीचे पेस्ट कर देना है और उसमें से रीनेम कर देना है बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। सॉरी, टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। मतलब आप बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार पहले निकालिए और कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और उसमें रीनेम कर दीजिए टॉप मेन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग जो 150 दिया हुआ है वो सेम टू सेम आपका किस में है, सेम टू सेम आपका बॉटम मेन बार बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार में है, ठीक है। देखिए ऐसे मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार इसको भी ले लेता हूँ टॉप मेन बार के ऊपर, इसको लेके इसको कॉपी करो, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, मैं पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी, पेस्ट हो गया। और अभी क्या करना है आपको, उसका जो लेंथ है उसको कॉपी करना है, ठीक है। उसका लेंथ को कॉपी करेंगे मैं 11.6 से, इसको कॉपी नहीं करना है। 11.6 से ये जो लेंथ है इसको पूरा कॉपी करना है। कॉपी करके क्या करना है, मेरे को बार डायमीटर चेंज कर देना है और बॉटम को मिटा के मेरे को टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना है, ठीक है। ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे
उसके बाद आपका हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग आएंगे साइड इन्फोर्समेंट में। ठीक है, साइड इन्फोर्समेंट में आपको कुछ नहीं, साइड इन्फोर्समेंट ईजी है। क्लियर कवर ठीक है, हम बता दे रहे हैं। ऐसे करके मॉडिफाई करना है। ठीक है, ये थोड़ा पोजीशन में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, वो तो होता है। अभी देखिए, ये बॉटम को मैं कट के मैं इसको लिख दूंगा टॉप मेन बार। अच्छा ठीक है, और इसका स्पेसिंग आपका सॉरी बार डायमीटर 12 का है, और ये 12 12 लिख के आपको पूरा खींच दीजिए नीचे तक। टॉप मेन बार भी जाएगा, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी जाएगा, पूरा लिख दीजिए। और ये भी आपका होगा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, बार डायमीटर आपका 20 का, और 150 सेंटर टू सेंटर, सॉरी बार टॉप बार डायमीटर आपका 12 का 150 सेंटर टू सेंटर। और इसमें भी आपका 12 लिख के पूरा नीचे तक पूरा खींच दीजिए। ठीक है, हो गया। अभी आपका आ रहा है साइड इन्फोर्समेंट, वो भी आपका 12 नंबर 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो उसका जो लेंथ होगा साइड इन्फोर्समेंट पार्ट का, उसका मैं दिखाता होता हूँ कैसे करता है। ठीक है, देखिए इसके लिए पूरा सब डिलीट कर दीजिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए पूरा। और क्लियर कवर के अंदर में जो मैं डिस्टेंस लिया ना पूरा कवर ऑफसेट देके, उसका अंदर 200 डिस्टेंस मतलब 50 क्लियर कवर माइनस करके जो डिस्टेंस बचा हुआ है उसी का हर जगह का लेंथ लीजिए। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, और एक तीन। देखिए 7.72 आपका दो साइड में है, 3.35 में आपका दो साइड में है, और 2.18 आपका 4 साइड में है। तो एक ऑफ साइड में दो, एक और दो, एक दो तीन चार हो गया। तो आपको साइड इन्फोर्समेंट आपको पता चल गया। साइड इन्फोर्समेंट आपको क्या करना है कि साइड इन्फोर्समेंट आपको 7.72 इंटू टू प्लस 2 इंटू 3.359 है। ठीक है, 2 इंटू 3.359 प्लस आपका कितना है 4 इंटू 2.18, ये आपका हुआ रेगुलर लेंथ। अभी देखिए इसका मान लीजिए कि लेंथ आया आपका 26 मीटर, तो आप इसमें 2 लैप लगाएंगे क्योंकि 12 मीटर का एक सरिया होता है। लेकिन ये मेरा एक्चुअली साइट का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से में इधर में 300 उधर में 300 करके 600 का लैब दिया जाता है। लेकिन ये देखिए ये कंसेप्ट गलत भी नहीं है, लेकिन ऐसे होता है हम देखें, क्योंकि इतना बड़ा बार को एक साथ घुमाना मतलब उतना पॉसिबल नहीं होता है साइट में। थियोरेटिकली बहुत कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन थियोरेटिकल प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो मैं 8 लैब देता हूँ, 8 करके 8 इंटू 50D, और बेंड भी डिडक्शन देता हूँ मैं हर कॉर्नर में 8 इंटू 2D करके। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ कि हर कॉर्नर में ये एक्चुअली 90 का है नहीं, 120 ऐसे कुछ है। तो उसको मैं 2D करके मैं 8 कॉर्नर में माइनस कर रहा हूँ, और मेरा लैप में जो देता हूँ ये आप खुद चेंज कर सकते हैं, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आपका होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि आपका 8 पॉइंट सॉरी ये आपका हर हर 8 पॉइंट में ही आपका लैप जाता है। ठीक है, तो आपका साइड इन्फोर्समेंट भी हो गया। अभी आपका बच्चा क्या रहा, हाइट कितना नंबर। देखिए 1100 से आपका नीचे से 75 और 50 जाएगा, ऊपर से आपका 50 जाएगा, तो आपका टोटल 175 तो माइनस हो ही गया 1100 से। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका 0.075 माइनस 0.05 माइनस 0.05। ठीक है, ऊपर में आपका कवर है, ऊपर में भी आपका कवर है। ठीक है, इसके लिए 0 माइनस 0.05 डिवाइड बाई 0.15, तो आपका टोटल 7 नंबर्स आएगा ये साइड इन्फोर्समेंट बार। ठीक है, तो आपका देखिए कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट। अभी आपको क्या करना है कि कटिंग लेंथ का जो ब्रेकअप है उसको करना है। कटिंग लेंथ का ब्रेकअप और ये सेव वगैरह जो है वो आप ही कर सकते हैं। ठीक है, हम भी फिर भी दिखा दे रहा हूँ थोड़ा स्किप करके। ठीक है, देखिए इसको क्या करना पड़ता है, पहले बार तो मैं दिखा दिया, अभी आपका दूसरा बार का बारी। दूसरा बार में आपको क्या करना है, सिर्फ इधर का जो है, इधर का जो है 9.727, ऊपर में देखिए फॉर्मूला बार में आप बैठा दीजिए 9.727। उसके बाद फिर देखिए कितना है 9.727,
9.727 आया। उसके बाद फिर देखिए क्या है 9.554, तो ये लिख दीजिए 9.554, तो स्किप कर देते और हर बार में लिख देते, ठीक है। लिख के मैं ऐसे बोल्ड कर दिया, ठीक है। ये मेरा बॉटम मेन बार का सब कंप्लीट। अभी मैं बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ठीक है। देखिए 8.855 में देखिए 6.616 है, तो हम लिख देंगे 6.616 इसको काट के। उसके नेक्स्ट वाला भी आपका ऐसे करके स्किप करके पूरा कर दिया। और टॉप मेन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है पूरा कॉपी करके, क्योंकि देखिए जब तक ऊपर और नीचे का स्पेसिंग सेम होगा तो कटिंग लेंथ ऑटोमेटिकली सेम ही होगा। लेकिन अगर 100 होता, अगर 2225 होता ऊपर का, तब तो फिर करना पड़ता मेरे को, ठीक है। आप लोगों को भी करना पड़ता। तो जो भी है, तो कटिंग लेंथ का बेकअप कंप्लीट। अभी आपका आ रहा है शेपिंग ड्राइंग करना। अब शेप ड्राइंग भी आपका आप कर ले सकते हैं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ, उस कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ। बॉटम का जो मेन पार्ट होता है वो हॉरिजेंटल पार्ट जो होता है, मतलब एल शेप का होता है, तो मतलब थर्ड ब्रैकेट टाइप, तो उसका बॉटम का जो लेंथ होता है वो आपका नीचे रहता है, ठीक है। अच्छा, टॉप के लिए जो आप कॉपी किए हैं उसमें सिर्फ एक चीज़ आपका चेंज होगा, वो आपका है 12 का जो 25 का जो लिखा है ना 2 × 2 × 0.025 और 2 × 2 × 0.02, उसको 2 × 2 × 0.012 करना है, ठीक है। और उसको करके हाँ सब में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। करके साइड इन्फोर्समेंट, साइड इन्फोर्समेंट में आपको क्या करना है, वही को कॉपी कीजिए। कॉपी करके जहाँ जहाँ इंटू साइन है उसमें एक्स लगा दीजिए, ठीक है। बस सब थोड़ा जल्दी इसलिए रखा रहा हूँ, आपको लग सकता है मैं थोड़ा जल्दी दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो शेप मॉडिफाई हो कि आपका कटिंग लेंथ का ब्रेकअप दिखाना हो, ये एक्चुअली फॉर्मेट के अंदर आता है। लेकिन एक्चुअल होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में गलती होना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप मेरे को नीचे में कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे में मैं श्योर आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि 0.012 हो गया, तो आपका पूरा कंप्लीट। अभी आप मैं आऊँगा शेप में। शेप में भी मैं थोड़ा स्किप करके मैं दिखाऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया ना। देखिए फॉर्मूला एक बार फुल वेरी कर लेते हैं ऐसे। देखिए पूरा खींच के मैं लाता हूँ, कि मैं लाता हूँ, ठीक है। के बाद समेशन भी अब चेक कर लेता हूँ पूरा खींचा हुआ कि नहीं। इसे कॉपी करके पूरा बैठा देता हूँ। देखिए 4.693 का आपका है। ये 4.6 मतलब 4.7 टन के आसपास आपका आया है। और इसमें अभी भी मैं फिर भी चेयर्स वगैरह नहीं पकड़ा। तो चेयर आपका देखिए, चेयर आपका 25 का सरिया होता है। बॉटम का जो मेन बार रहता है उसी के हिसाब से चेयर जाता है। कम से कम 50-40 तो चेयर रहेगा ही। तो चेयर के लिए आपको मान लीजिए 200-300 kg और पड़ेगा, तो मान लीजिए 5 मेट्रिक टन के आसपास आएगा। अभी देखिए आपका सेप का जो मॉडिफाई है वो सेप का भी खेला होगा। कैसे किया जाता है, पहले तो इसको बड़ा करते हैं। देखिए पहले इसको क्या करना है, ऐसे साइज़ थोड़ा ओके करके। देखिए बगल में आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपका 9.9 है, 9.9 पहले इसको कॉपी करके पूरा फॉर्मेटिंग को तो चिपका लीजिए, एकदम नीचे तक ही चिपका लीजिए। बाद में क्या करूँगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के ऊपर उठा दूंगा टॉप बार के लिए, ठीक है। ठीक है, मैं टॉप में भी ले जाता हूँ। देखिए टॉप में भी मैं ले जाता हूँ, रुकवा देता है इधर, लेकिन मैं ले जाता हूँ इधर। पूरा लेके इधर कॉपी करके सटा दिया, ठीक है। बाकी लास्ट में क्या करूँगा कि लास्ट में आपको ये दिखा दूँगा। कॉपी किया, कॉपी करके देखिए 9.9 राइट में है, 9.9 राइट में है, ठीक है। 9.727 अभी लिख दीजिए इसको। ये आपका 9.727 है बगल में, उसे 9.554 है, 9.554 है। इसे पूरा भर दीजिए। भर दिया। भरने के बाद ऊपर का ये चीज़ सेम कॉपी होगा, इसको कॉपी करके सेम कॉपी होगा, सिर्फ दिखने में अलग हो जाएगा। ये जो लाइन है ना वो ऊपर चल जाएगा। हो गया काम ख़त्म। तो अभी मैं क्या करता हूँ, साइड इन्फोर्समेंट बार और इसका ऊपर करके बार को ऊपर लेके जो फाइनल फिगर रहेगा मैं आपको उसको दिखा देता हूँ वो। और मैं करके वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी 30 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। हमको पता है लास्ट वाला मैं थोड़ा जल्दी थी बताया, मैं बताया उसका कारण भी बताया, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट मैंने इस सब में थोड़ा जल्दी किया, ठीक है।
तो ऐसे मैं शेप बना के मैं इसका जो फाइनल फिगर हो रहा है इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो 4.6 टन आपका BVS आया लेंथ। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमको ज़रूर फीडबैक दीजिए। कुछ बुरा लगा हो, कुछ समझ में ना हो, वो भी हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ और मास्क पहनिए, क्योंकि ये जो कोरोना का जो चीज़ है बहुत ही मतलब हम लोग का हाथ से निकल जाए।